बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये मेरे मुंह पे मास्क और सर पे टोपी, सर्दी पड़ी है भाई जी पाकिस्तान। तो थोड़ा सा सामान रहता था तो मैंने कहा वो पहले खरीद लें, तो फिर शॉपिंग वगैरह जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त गर्म स्टॉक नहीं था, तो मैंने कहा दुबई से जाके खरीद लेंगे वो। तो अब दुबई में जाके वो शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा टी शर्ट वगैरह खरीदेंगे, वैसे पैंट्स वगैरह तो हैं। तो वो अब मोशन ने कह दिया जी प्रेशर कुकर लेके आना, तो वो प्रेशर कुकर ढूंढ रहा हूँ अब। तो प्रेशर कुकर ढूंढने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा, तो अब आपको आगे जाके दिखाते हैं। तो हम प्रेशर कुकर लेने के लिए आ गए और मुर्शिद के लिए हमने प्रेशर कुकर पैक करा भी लिया। सर जी गिफ्ट पैक चार दो कोई यार। नहीं भाई, इसका बुक सेंटर से मिलेगा। बुक सेंटर से मिलेगा। चलें जी, मैंने अपनी ड्राइंग रूम के लिए ये वाला एक डिज़ाइन ये वाला पसंद किया और एक डिज़ाइन ये वाला पसंद किया। कौन सा? ये वाला। ये बड़े खूबसूरत डिज़ाइन है जी। इन भाइयों की दुकान है, बड़े अच्छा है, यानी कि यूनिक आइटम है इनके पास, और तावन करने वाले भाई हैं, लाजमन विजिट कीजिएगा जी। अब रसमलाई खाने लगे हम, तो प्रेशर कुकर ले लिया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत अपना स्नैकर वगैरह यानी शॉर्ट्स जो जलाबे रहती थी वो ले लिए, और मुर्शिद के लिए लेनी थी थोड़ी सी बर्फ़ी जो पाउडर वाली है, तो वो लेनी थी। तो मैंने कहा चलें साथ में रसमलाई खाते हैं और मज़े करते हैं। दोस्तों ये मुर्शिद होनों के लिए ले लिया जी, जो स्पेशल हमारी सौगात है, जो हम अपने घर के लिए लेके जाते हैं कभी कभी। मतलब ये गाड़ी नहीं हमारी, आगे वाली गाड़ी दोनों भुल गए यार, एक मिनट च भुल जाते खुदा दे बंदे, बड़े मारते जी लोग। तो जी दोस्तों, तो अब सूट मेरे पैक हो गए हैं, पैंट शर्टें सारे पैक की हैं घर वालों ने, बेगम ने की हैं, तो सारा कुछ। तो मैंने कहा चलें अब आके यानी कि करते हैं इसकी पैकिंग वगैरह। और मेरी हालत भी आप देख रहे हैं कि मैं अभी फ़िलहाल कोई यानी कि कुछ भी नहीं किया हुआ। और शीशा गंदा है, पता नहीं की मामला है। तो अभी मैंने खादशात नहीं करवाया हुआ, लाइट भी मध्यम है, तो खादशात करवाना है अभी। तो खादशात वगैरह करा के, ये मास्क इसके लिए पहना हुआ है कि सर्दी की वजह से ज़ुकाम ना लग जाए, और टेस्ट वगैरह होना है, तो अब खाद कराने चलते हैं जी। अब आ गए हम हमाम की दुकान पे, सलोन पे, तो खाद वगैरह कराते हैं और आपको भी स्टे ट्यून रखते हैं जी। दोस्तों फुल तैयार हो के गाड़ी में बैठ गए हैं जी। तो लेट हो गए थे, सब मुझे कहा गया था 2 बजे आपने एयरपोर्ट के अंदर होना हर सूरत। तो जुम्मे का दिन था, जुम्मा वगैरह भी पढ़ना होता है आपको पता है, तो उसकी वजह से लेट हो गए हैं। तो अब हो गए हैं तकरीबन 1:45, अभी जल्दी की अब बड़ी। तो अभी भी 10-15 मिनट मेरा ख्याल लग जाने हैं। तो एयरपोर्ट में मेरा ख्याल है कम से कम 2:30 बजे या 2:45 बजे पहुंचना है। दुआ करें इंशाल्लाह कि पहुंच जाएं टाइम से। एयरपोर्ट से एंटर होते हैं, तो एंटर होने के साथ ही यहाँ ये डेस्क बने हुए हैं जी। इधर आगे IDC वो पीछे लिखा हुआ है। तो यहाँ पहले फ़ीस वगैरह जमा करवाते हैं, पासपोर्ट देते हैं, फिर यहाँ वो टिकट वगैरह कोई मेरा हेल्प देते हैं, कोई हमें वोचर, फिर उसके बाद करते हैं ये सारा काम मामला। इस तरह वोचर बना के दे देते हैं, तो बाद में सैंपल लेकर बुलाए तो भाई ठोसन लगे ना साढ़े अंदर कुछ ना कुछ और आप पता नहीं क्या क्या करते हैं आप। तो मैंने तो चलो ये मामला देखते हैं। क्या नाम है? रमीज़। ये ऊपर देखिए, देख लगाइए। एंड दिक्कत भेज दिया जी। नहीं आराम से आराम। तो आगे उन टेस्ट दे के खुदा दे बंदे ने और लैके ना स्टिक एंड तक कितों एंड तो होन निकल गया ना, फिर बाहर लैके आया यार। अजीब जी गल है, पता नहीं
तो हूँ मलिक साहब होरी खड़े ने ते शराज साहब अपना स्टेटस बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल मेरी फ्लाइट की है ना वो लग गई थी है, लेकिन मैं लेट आया हाँ। मैनू क्या गया ही तुसी 1:30 बजे पहुँचना किसी भी जरूरत, लेकिन मैं पहुँचने 2:30 बजे। तो इसका मतलब ये है कि मैं 2:30 बजे पहुँच के भी टेस्ट दे दिया है तो 2 घंटे बाद दे देंगे। 2 घंटे कहते हैं लेकिन डेढ़ घंटे तक दे ही देंगे, कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब यही है कि थोड़ी जाएंगे इंशाल्लाह। अब वो रिपोर्ट पे डिपेंड है कि जा सकते हैं कि नहीं। वैसे तो वैक्सीन वगैरह लगी हुई है, तो ये रिपोर्ट के हिसाब से कितने लिखा हुआ उन्होंने जी नॉर्मल, बकौल उनके के 2 घंटे बाद देखें इंशाल्लाह क्या सीन बनता है। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट जो है वो नॉट कैटेडा में आया है कि यानी कि कोरोना नहीं है। तो अब हम चलते हैं, उस तरफ जाना पड़ेगा हमें। दोस्तों अब फ्लाइट का वो टेस्ट वगैरह मिल गया है, तो मतलब शाह साहब का अल्लाह वाह जी यार रखा है मैंने भरा दो 3 दिन। तो अब निकलते हैं जी आगे और फिर आपसे मिलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। सिक्योरिटी पैचअप निकाल के तो अब निकल आए हैं जी अगले मराहल में। उन्होंने तो अभी बूट ही लुआ लेने की, मैं पता नहीं दहशतगर्द लगना, तो उन्होंने निकाल लिया जी सब कुछ। तो यहाँ पर रेफर वगैरह मेरा हेल्प करेंगे, तो हमारे हर चीज़ हो रहा है। तो हमने कर करा के ना तो ये कर दिया, वो सामने लगा हुआ जी फ्लाई दुबई का काउंटर, इसमें जाना है हमने और अपना सामान वगैरह कोरियर कराना है। सारा कुछ करवा दूँगा। 2 ही बैग हैं, एक मुर्शद लोगों ने जो मंगवाया है प्रेशर कुकर, एक ही और एक छोटा अपना बैग, दोनों करवा दूँगा। कि सामान बुक करवा के तो अब निकल रहे हैं जी। कह रहे हैं जी उतने ना जो, तो ऊपर जाने लगे हैं। मैंने ना ये टिकट वगैरह हाथ में पकड़ लिया, मैं क्या होना है ना बार बार पूछना, तो अब बार बार पूछने की वजह से ही मैं इसे ठीक है। तो अब जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आगे जाकर आपको बताते हैं जी। साथ में लिफ्ट जा रही है जी, उस तरफ लिफ्ट है और इस तरफ सीढ़ियाँ। मैं क्या चलो थोड़ी वर्जिश भी होनी चाहिए, साथ साथ थोड़ी सी वर्जिश मैंने कहा करते हैं, तो इससे ये होता है जी बंदा फ्रेश रहता है। आगे से कहाँ जाना है मेरा ख्याल है ये रास्ता, आगे से कहाँ जाना भाई इस तरफ से। तो ये फ्री वाईफाई लगाने का तरीकाकार है जी। आपने इस तरह ये वाला हॉटस्पॉट जो आता है इसे ऑन कर लेना है, उसके बाद आपने वो अपना नाम पता मोबाइल फ़ोन नंबर देना है। इसके बाद फ्री वाईफाई सियालकोट एयरपोर्ट पे भी आपको मिलेगा। तो सिर्फ साइन इन करना पड़ता है, अपने आप को समझाने की बात है, बाकी हर चीज़ ओके है जी। मेरा है ज़्यादा रश थोड़ा सा कम होगा क्योंकि एक फ़्लाइट निकलने लगी, वो आगे वाली फ़्लाइट हमारी है। हमारा जहाज़ बिल्कुल रेडी है वो उस तरफ, और ये लाइन है, और हर बार की तरह मैं ही लेट, सबसे लेट मेरा ख्याल मैं ही हाँ। और भी कोई होगा तो नज़र आ जाएगा। तुसी भी आओ, चलो ठीक है जनाब तुसी आ जाओ। नहीं सर आप चलें, ठीक है। तो ये मामला है जी। अब सारे जहाज़ की तरफ जा रहे हैं हम। अब वोचर उन्होंने हमें दिया थी ना टिकट भरी, तो उन्होंने उतार के हमें अब छोटा सा वोचर दे दिया, लो जी थोड़ा बोर्डिंग पास भी आ जाए उन्होंने को। तो अब ये वाला जी हमने उस तरह ही पैदल जाना वो एयरपोर्ट की तरफ, और जहाज़ की तरफ एयरपोर्ट के तो अंदर से हम करे हैं। इस तरफ का व्यू है जी, इस तरफ से हम एंटर हुए थे। तो ये एयरपोर्ट की सारी अपोजिट साइड है और हम इसके इस तरफ की साइड पे आ गए। मैंने अपने बैग सारे बुक करवा दिए थे, 2 बैग थे, तो खुद अकेला। इसका ये फ़ायदा होता है कि बंदा इजी रिलैक्स फील करता है और चलता रहता है। ये जी एयरपोर्ट के अंदर जी दोस्तों, तो अपनी सीट पे आगे बैठ गए हैं। तो मेरी सीट थी 22D, यानी 22 लाइन में D नंबर। तो ये देखें हमारी सीट आ गई थी विंडो सीट। दोस्तों मैं वॉशरूम में आ गया हूँ, करना कराना तो मैंने कुछ भी नहीं था। कंपाउंड इधर पकड़ के बैठ सकते हैं, ये जी हैंड क्लीनर, और इधर से खुशबू आ रही है जी, इधर से शीशा, और यहाँ से लाख हो जाता है। मैंने काफ़ी सारी करें लाख हुए, और ये पता नहीं किसी
भी इसकी वो, तो ये वॉशरूम का इशू है तो आप मे बी नो स्मोकिंग वगैरह किसी मेरा ख्याल अब एयरपोर्ट पे जाके वीडियो बनाऊंगा। बस पे जा रहे हैं अब एयरपोर्ट की तरफ। और इसके अलावा जी एक जहाज़ के ऊपर मैंने ब्रांडिंग से किया है एक्सपो, वो आपको दिखाना मैं बेहतर समझूंगा अगर आगे देख। वो जी दुबई एक्सपो आ गया नज़र मेरा ख्याल आपको, डिफरेंट कलर्स में लिखा हुआ उन्होंने दुबई एक्सपो। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ये इनका, बहुत ज़्यादा इन्होंने इसकी एडवर्टाइजिंग की एक्सपो की। अक्टूबर 20 और उस तरफ मेरा ख्याल है लिखा होगा मार्च। सी यू देयर। वाह ज़बरदस्त। वो बता रहे हैं कि हमारा पवेलियन भी है उधर, ये हमारा वाले एमरेट्स वाले ये चीज़। ज़बरदस्त ये एक्सपो दुबई सारी अपने जहाज़ पूरी एडवर्टाइजिंग की हुई है जी। ये लाइन में लगा के ना हमें तो लेते जा रहे हैं जी पता नहीं कहाँ, तो इतने पता नहीं कहती आउट ऑफ कंट्री है पूरी लाइन है। पूरी खज्जल खराबी के बाद जो ये बैग लेट आते हैं ना, इसकी खज्जल खराबी पूरी एयरपोर्ट में हर तरफ जलील होने से ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तकलीफ दा है कि बैग ही सबके लास्ट में आते हैं। सानू पता नहीं आते साढ़े लास्ट ने, लोगों के फिर पहले आई जाते। आज तक नहीं आया, जितनी दफ़ा एयरपोर्ट पे सफ़र किया आज तक कहीं भी नहीं आया जल्दी बैग। चले आ जाता कोई ना कोई। अल्हम्दुलिल्लाह अब एयरपोर्ट के बाहर आ गए। या दैट्स इट या
एक बंदा आ गया कहता भाजी उधर ना जाओ, मैं क्या चलो भाजी उधर ना जाने दैट्स वे। एंड मुर्शद अभी थोड़े से मेरा ख्याल लेट हैं या कह रहे थे इतनी जल्दी तो पहुंच नहीं सकता मलिक साहब, तो पहुंचा है तो मुर्शद कह रहे मैं 2 मिनट में आपके पास, चले पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट का बाहर का व्यू है पूरा, टैक्सीज वगैरह बसेस वगैरह जिसमें भी आपने सफ़र करना है कर सकते हैं। ये इस तरफ से वाली टैक्सी हैं, उस तरफ से उससे आगे बसेस वगैरह हैं। तो मेरा ख्याल है मैं बाहर इसलिए कर रहा हूँ जब अरमान माना मुझे लेने आएगा तो वहाँ से ही इसे मैंने कहा तो मैंने बाहर निकल के यहाँ कर रहा हूँ, तो वो काइंडली इधर ही आएगा मेरा ख्याल है। सानी जिंदाबाद। वो गोरी से सिगरेट लेके पीने लग पड़े हैं, मैं देख रहा था उस वक्त तीनों सिगरेट पी रहे हैं गोरी से। वो सारा मामला बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है यार इस वक्त, फूड क्लास क्या कहते हैं। वेट तो करना पड़ रहा है, मुश्किल के दिन में ये था कि मैं वो लेट हो जाऊंगा, लेकिन वो कुदरती मैं आधे घंटे में मैं अपना सारा कुछ करके बाहर आ गया। तो यार मौसम बड़ा आउट क्लास है इधर का, बहुत ज़बरदस्त मौसम जी। दोस्तों माना और पहुँच गए ने सानू लैन है जी, माना साहब आ गए जी हमें लेने। तो अब मुर्शद गाड़ी लेके आ रहे हैं, मेरा ख्याल वो तो नहीं मुर्शद की गाड़ी, नहीं वो नहीं चलें जी। मुर्शद ने इस तरह की कलर की ली हुई थी ना, तो अब माना से हो गए चलें जी, आपको स्ट्रेट हो रहना और आगे चलते हैं। मुर्शद हमें मिल के चले गए हैं, तो मुर्शद ने ना हमें पिक कर लिया जी गाड़ी। भलेखे हूँ लगने ने सानू ऐसे बहुत भलेखे लगने मुर्शद जी। दोस्तों माशाल्लाह जी मुर्शद ने हमें पकड़ लिया और मुर्शद ने हमें बिठा दिया। तो आज का व्लॉग यहाँ तक ही था और कल से हम दोबारा रूटीन आपको दुबई का सारा कुछ इंशाल्लाह दिखाएंगे। दुआ में रखिएगा याद, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा इंशाल्लाह।